हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई इस टाइम पर यूट्यूब एक अलग ही जंग का महाज बना हुआ है, क्योंकि उसमें शॉकिंग स्टेटमेंट्स, शॉकिंग रिएक्शंस, नई नई कंट्रोवर्सी, नए नए खुलासे, बहुत सारी बातों के खुलासे हो रहे हैं। अब इसी बीच आई है सपना की एक दूसरी कंट्रोवर्सी, एक स्टार्ट हुई है दूसरी कंट्रोवर्सी इसको कहेंगे हम, जिसमें उसने अपने ससुर पर एलिगेशंस लगाए हैं कि मेरे ससुर की नज़रें मुझ पर और अंशु दोनों पर गंदी थी। उसने सिर्फ अपना जिक्र नहीं किया, इवन उसने अंशु का भी जिक्र किया। उसका जो थंबनेल है उसमें भी उसने अंशु की एक पिक्चर लगाई है, जिसमें इसका ससुर जो है वो उसको पीछे हक कर रहा है और वो टाइट हक था। तो वो रिएक्शंस लगाए हैं, वो पिक्स लगाई है और थंबनेल में लिखा है कोई अपने बेटे की बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उस वीडियो में उसने एक रिकॉर्डिंग शेयर की है जो मौसा जी और उस टाइम पर पहले आए थे, तो उनसे जो वो बात कर रही थी, तो वो रिकॉर्डिंग उसने शेयर की है कि देखो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये नहीं ये हुआ है, और वो भी बोल रहे थे कि अगर ये हुआ है तो गलत है, और इस तरीके की वो पूरी रिकॉर्डिंग एक उसने शेयर की है। और बाद में उसने बैठ के ये बात कही है कि अंशु अगर मेरा थोड़ा सा भी सपोर्ट करती हो या मुझे कुछ मानती थी, तो तुम इस बात को सामने रखो कि क्या मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, क्या उसने गंदी नज़र नहीं डाली थी मेरे ससुर ने। और इस तरीके की बातें उसने अपनी उस वीडियो में कही है। उस रिकॉर्डिंग में भी उसने अपने ससुराल वालों को ही बैकलैश किया है, उन्हीं को बुरा कहा है कि ये मैंने इतना कुछ सहा है, आपको क्या पता मैंने कुछ सहा। अब यहाँ पर ना बातें बहुत गोल मटोल हुई हैं, क्योंकि उसने जब पहले आई, जब उसने वीडियो शेयर की थी कि जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया, क्या सास ससुर मुझे लेने के लिए आए हैं, तो उधर उसने सिर्फ वो बात उसने जो खेत में बैठ के कही थी कि मेरे लिए सिर्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा था, प्रॉपर्टी का मसला था, वो हल करने के लिए आए थे। इससे पहले इसने ये जिक्र नहीं बताया था कि ये सब बातें भी हमारे बीच हमारे दरमियान हुई है। अब उसके बाद ये बोलती है कि मैंने इसलिए ये सब कुछ आप लोगों को नहीं बताया हुआ था क्योंकि फैमिली की धज्जियां उड़ जाती और फैमिली को लोग इनको गलत कहते हैं और उनको गालियां देते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल तो यही है कि उनको गालियां कब नहीं पड़ी हैं, मतलब जब से सूरज की रिकॉर्डिंग हुई है वायरल, उसके बाद से इनके माँ बाप को, इसके माँ बाप को क्या गालियां नहीं दी गई है, मुझे बताओ। अभी रिसेंट कुछ टाइम के लिए सब सपना से थोड़ा सा हटे थे, क्योंकि सपना ने जब अंशु को टारगेट किया तो बहुत सारी ऑडियंस को ये चीज़ बुरी लगी कि तुम उस बच्ची को टारगेट ना करती, क्योंकि वो बच्ची बच्ची ही है। तुम उस बच्ची को एज अ बच्ची लेती, तुम मूव ऑन कर जाती, तुम उस कंट्रोवर्सी के अंदर फजूल का पंगा डाला, तुमने उस बच्ची को बदनाम किया और वो बच्ची उस बदनामी की हकदार नहीं थी। उसके बाद से सपना सी ऑडियंस जो है वो उसकी खिलाफ हो गई थी और सपना को बहुत बातें बता रही थी। लेकिन आज जब एक व्लॉग ये आता है तो सारे लोग सपना को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख लो, कुछ 9 घंटों में उसके व्यूज़ कुछ 9 लाख हो चुके हैं। अब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी लोगों को लगता है कि ये व्यूज़ के लिए होती है, क्योंकि अगर आप उसका कल का व्लॉग देखो जो उसने एक दिन पहले अपलोड किया है, उस पर मात्र कुछ आई थिंक 2.5 लाख व्यूज़ भी नहीं हुए हैं, 2,34,000 व्यूज़ है उस पर, जिसमें उसने शेयर किया था कि आप खुशी से व्लॉग बनाएंगे और अब नेगेटिविटी नहीं होगी, अब कोई बात नहीं होगी इनकी फैमिली की, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और उसके बाद आज एक दिन सुबह 9 घंटे पहले, आप समझ लो सुबह के टाइम पर, आप एक वीडियो रिकॉर्ड शेयर कर देती हो जिसके अंदर आपने धज्जियां उड़ा दी अपने ससुराल वालों की। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कुछ कंट्रोवर्सी के लिए बिल्डअप किया जा रहा है। मतलब क्या, मतलब आप क्या बताना चाह रही हो लोगों को कि मैं बहुत ही मजलूम हूँ? क्या मतलब, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों की जा रही है, किन बातों को बढ़ाने के लिए सारी बातें की जा रही है। सबने तो पहले ये चीज़ तो रिएक्ट की थी, इवन ये रिएक्शन तो बहुत पहले आ चुके थे कि इसके ससुर की नज़रें, काफ़ी लोगों को लगता था कि नहीं सही है, वो अजीब सी लगती थी। उनके जो हाव भाव थे, जो उनके स्टाइल था, जो उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही थी उस टाइम पर, जो वो घूंघट में थी सपना और उसको घूंघट उठा उठा के किस कर रहे थे उसके गाल पर, वो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कुछ टाइम पहले। तो उस पर भी लोगों ने कहा था कि यार इस बंदे की नीयत सही नहीं लग रही है। लोगों ने उसी वक्त पहचान लिया था, तो ये तो लोग ऑलरेडी पहचान रहे थे। अब आप एक तरफ कह रही हो कि मैं घर की इज्जत बचा रही थी, दूसरी तरफ इज्जत बचाने वाला कुछ भी नहीं काम है, ठीक है ना, पूरी धज्जियां उड़ गई हैं इनकी, कुछ भी नहीं बचा है। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन है कि अगर ये चीज़ शुरू से चल रही थी, जैसे सूरज जिंदा था उस टाइम से अगर ये चीज़ें थी, और सूरज के मरने के बाद भी आपके ससुर ने आपके साथ ये सब कुछ किया है, इसने कहा कि मैंने राजवीर को भी बताया था, राजवीर जी ने भी गुस्सा किया था, तो फिर आपने उसी घर में रहते हुए दूसरे बेटे से, मतलब एक औरत ने अपने पहले टाइम पर इतना कुछ झेला हो, सही है, इतना कुछ झेला हो, उसने उधर बेटे की भी मार झेली हो, सास ससुर के ऐसे भयंकर रूप देखो, अपनी इज्जत तक पे बात सही हो, उसके बाद जब उसको एक मौका मिला हो, और उस टाइम पर भी उसके पास चैनल्स थे, वही सब कुछ सिचुएशन थी ना, चैनल्स वगैरह सब कुछ थे उसके पास,
तो वो चाहती तो वो उस टाइम पर भी अलग हो सकती थी। कोई नहीं बोलता कि तुमने अपने देवर से शादी क्यों नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि देवर से शादियां नहीं होती है। किसी ने भी ये चीज़ नहीं कहना था, नोट तो किसी ने भी नहीं किया था। देवर से शादी वाला तो सीन जो था वो आपका अपना प्रॉपर था। आपने फिर क्यों उस घर में शादी की, ये मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि उस घर में उसने फिर दोबारा शादी की ही क्यों, जिस घर में उसको इतनी अजियत थी। और उसके बाद जब राजवीर जी का इंतकाल हो गया तो क्यों भाई, अगर आपके साथ इतना हो रहा था तो आप बेवकूफ़ थी ना, कि आपको इतने अच्छे बनने की ज़रूरत ही क्या थी। दुनिया को अगर आप सच्ची थी तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, दुनिया आपको जो भी बोलती आप अपना खामोशी से निकल जाती। लेकिन आपको दुनिया के सामने क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आपने क्या साबित कर लिया दुनिया के सामने। एक अच्छी बहू, वो तो आपको टैग मिला ही नहीं उसका, तो जो आपको लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, जब मैं कमेंट्स रीड करती हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उसको बहुत अजीब अजीब बातें बोल रहे होते हैं, अजीब अजीब उसको चीज़ें लिख के दे रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऑडियंस का बहुत सपोर्ट मिल गया उस टाइम पर। कुछ टाइम आपको सपोर्ट मिला, उसके बाद ऑडियंस ने भी आपकी सिंपैथी वाले सीन को बहुत सीरियसली लिया कि भाई अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब ये ओवर हो रहा है, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रही हो। फिर इस तो कुछ चीज़ें ठंडी बिठाई और फिर उसके बाद वो फिर दोबारा निकल कर आ गई। आज ये वीडियो पूरा यूट्यूब समझो हिला है इस वीडियो को सुनने के बाद। अगर कमेंट सेक्शन रीड करो तो वहाँ पर लोगों ने फिर से गालियाँ दी हैं, फिर से लोगों ने उसके सास ससुर को, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो चीज़ अब बीत चुकी है, ठीक है, आपको निकलना था, लोग आपको आपके निकलने पे गालियां कोई नहीं दे रहा। सीरियसली आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा कि आप अपने ससुराल से क्यों निकली हो। कोई आपको टारगेट नहीं कर रहा है इस बात पे कि आप अपने ससुराल से क्यों निकली हो, क्योंकि सबको पता है कि जब ससुराल में शौहर नहीं हो तो बीवी वहां पर वैसे ही कोई मायने नहीं रखती, उसकी बीवी या बच्चे कोई मायने नहीं रखते, कोई आपको इस बात पर टारगेट कर ही नहीं रहा। तो आप उस बात को सफाई क्यों पेश कर रही हो कि मैं इस वजह से निकली हूँ, निकल गई। आप कह रही हो कि एक तरफ कह रही हो कि मुझे गालियां नहीं पड़वा रही, दूसरी तरफ जो रिकॉर्डिंग्स जो बातें आप शेयर कर रही हो तो उस पर तो हेट मिलेगा, उस पर तो उनके समझो उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सही है ना, वो उड़ी भी है ठीक ठाक। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको निकलने पे सफाइयाँ क्यों दे रहे हो। लोगों ने सफाइयाँ आपसे दूसरी मांगी थी कि तेरा और चैनल कहाँ है, और अगर अंशु ने पुलिस एफआईआर करने का कहा है तो वो आपको उस चैनल पे करने का कहा है। आपको ये तो नहीं कहा कि आप अपने इसको, मतलब ये अपनी तरफ से कहते हैं ना कि जिस चीज़ को अपनी तरफ से जैसे लेना है वो वैसे लेकर रिएक्ट कर रही है। अब वो अंशु को फिर अपनी तरफ पलटाने की कर रही है कि बड़ा लहजा आज नरम था, क्योंकि देखा ना जैसे कि उसने अंशु को गालियां पड़वाई है तो ऑडियंस 50% ऑडियंस इसका दिमाग हट गया था, क्योंकि 50% अंशु के साथ थी और 50% अंशु के अगेंस्ट थी। जो अंशु के अगेंस्ट थी वो तो इंतहा से ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे उसको जाके, तो उसको वो 50% ऑडियंस भी जो भड़की, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, मैंने नोट कर लिया कि उनको एक भी अपने खिलाफ ना नेगेटिव कमेंट्स नहीं पसंद है। तो उसको जैसे ही लगा यार 50% ऑडियंस अगर ऐसी हो गई है सिर्फ एक अंशु का ये रिएक्ट करने के, उसने सास ससुर को गंदा किया, सबने इसका सपोर्ट किया, शिवी को गंदा किया, सबने इसका सपोर्ट किया, तकरीबन सभी ने इसका सपोर्ट किया है। तकरीबन कुछ 10-20% ऑडियंस होगी जो उस टाइम पर उसको पलटी होगी, वरना ऑडियंस सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही थी कि नहीं यार आप ठीक हो, आपके साथ गलत हुआ है, यही ऑडियंस उसको बोल रही थी। तो यही सारी बातें थी। अब जब अंशु को उसने गंदा किया ना तो ऑडियंस बहुत गुस्से में आई, बहुत भड़की ऑडियंस उसके ऊपर, क्या उस बच्ची को गंदा नहीं कर सकती थी। अंशु के बाद ही, गंदा करने के बाद ही लोगों के माइंड जो है वो उसको लेकर अलग हुए हैं। तो इसीलिए अभी अंशु को थोड़ा सा बता रही है और अंशु को अपनी तरफ कन्विंस करने का ट्राई, मुझे उस वीडियो से फील हुआ है कि कन्विंस करने का ट्राई किया जा रहा है। देखो मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि वो लड़की कोई अबला नारी नहीं है या उस लड़की के साथ गलत नहीं हुआ है, सपना के साथ गलत हुआ है, बहुत दुख हुए हैं, बहुत दुख बर्दाश्त भी किए होंगे। ससुराल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान हर वक्त नहीं बोलता है। बहुत जब पारा, जब कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर जाता है फिर वो रिएक्ट करता है, गल हुई है उसके साथ, यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे हादसात हुए हैं जो वो इतना टूटी है। लेकिन इस हादसात से मूव ऑन नहीं कर पा रही है वो, या वो मूव ऑन करना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कंट्रोवर्सियाँ चल रही हैं तो कंट्रोवर्सी के ज़रिए मुझे व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, जब व्यूज़ अच्छे मिलेंगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे, यही सारा सीन होता है ना भाई। व्यूज़ का सीन तो सिर्फ डॉलर से होता है। तो यही सब कुछ अजीब, मुझे तो अजीब ही लगता जा रहा है। देखो सुसर, मैं बिल्कुल भी उसको राइट नहीं कह रही भाई, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है अगर उन्होंने इस तरीके की कोई हरकत की है और इस तरीके से अपने आप को उन्होंने अपनी बहू पर इतनी गंदी नज़र डाली है। लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ, एक वो वीडियो वायरल हुई हुई है और एक सपना के अपने मुंह की रिकॉर्डिंग है, बाकी उसने वो प्रूफ वगैरह कोई पेश नहीं किया कि इसका ससुर कुछ इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आया। अब मुंह कलामी बातें हैं, लोग नीचे, हालांकि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए हैं कि आप यकीन, आप प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ दी, आप ये करो, तो काफ़ी सारे हुए हैं। लेकिन खैर बहुत गलत है यार। देखो सहा तो है उसने और अब भी वो बहुत कुछ सह रही है, अंदर अंदर बहुत कुछ है, लेकिन
मुझे लगता है कि ये इसके मेंटल टॉर्चर, इसको मेंटल टॉर्चर मिल रहा है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रही है कि अब मैं मर जाऊं। भाई मरने का नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में छोड़ दो। तुम छोड़ क्यों नहीं पा रही हो? हर दूसरे तीसरे दिन तुम क्यों उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा दोबारा से बन जाती हो? यानी एक तरफ तुम कहती हो मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगी, दूसरी तरफ तुम खुद कंट्रोवर्सियाँ बिल्डअप करना शुरू कर देती हो। कौन कह रहा है कि भाई तुम कंट्रोवर्सी में जाओ? नॉर्मल ठीक है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, मुझे पता है कि नॉर्मली लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने नॉर्मल व्लॉग्स अपलोड करो। आप एक दिन बोलती हो मैं ठीक रहूंगी, दूसरे दिन फिर आपका रोते हुए थंबनेल आ जाता है, कोई ना कोई बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है। तो ये तो समझ से ही बाहर है ना, ये तो फिर कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी तो चलती ही रहेगी। भाई आपने बहुत कुछ झेला है, लोगों ने माना है कि आपने झेला है। लोगों ने आपको जो खराब कहना शुरू किया ना, वो अंशु की वजह से शुरू किया कि आपने अंशु को जो बदनामी दी ना, वो अंशु डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि वो बच्ची छोटी है, इसीलिए लोगों ने आपको अगेंस्ट जाना आपके शुरू किया। अदरवाइज कोई भी आपकी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है कि आप ससुराल से बाहर निकली हो तो आपने कुछ गलत किया है। आपको लोग फिर भी सपोर्ट ही कर रहे थे कि नहीं यार, ससुराल में सबको पता है कि नहीं रहती है इज्जत, शौहर के मरने के बाद कोई इज्जत पत्नी की नहीं रहती, ये सबको पता है। तो खैर ये सब कुछ है, और अगर ये सब कुछ इसके जो ये कह रही है कि इसको ससुराल ने किया है, वो वाकई गलत किया। और इस चीज़ का तो हमने भी मुद्दा उठाया था, जो वो जो तस्वीर, वो जो वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें हमने कहा था कि भाई वो एक्शन हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लड़की ने घूंघट लिया हुआ था, उसका घूंघट उठा के किस हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस टाइम पर हम ये नहीं बोलेंगे कि सपना शायद कोई गलत कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, ये तो पता है, लेकिन सपना गलत है ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि वाकई इसने ये सब कुछ झेला हो। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि जब आपने ये सब कुछ पहले झेल लिया था, तो फिर आपने दूसरी शादी की हामी उसी घर में कैसे भरी? और इवन उसने राजवीर के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाया है कि राजवीर की डेथ पे भी उसने कहा है कि उसको मारा गया है। कहीं ना कहीं उसने हिंट दी है कि हमारे पास कुछ नहीं था ना, इसीलिए राजवीर जी की हम कुछ साबित नहीं कर सके। लेकिन मेरे पास तो हर प्रूफ है, तो मैं तो साबित हो जाएगा। अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो साबित हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और किसने किया है। तो यानी मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ है, मेरे पास हर रिकॉर्डिंग है, हर बात है। इसने कहा है कि मेरे पास तो हर किस्म की रिकॉर्डिंग है, और मैंने सब कुछ प्रूफ जमा करके रखे हैं, और ये सबको पता है कि वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब करती है, तो इसलिए सबको पता है। बट ये कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी आपके मेंटल पीस को बहुत ख़राब करती है, क्योंकि आपको नहीं पता आप सामने वाला क्या रिएक्शन देगा। और ये बोलती है कि सपना का नाम छोड़ दो, मत लो सपना का नाम। तो सपना का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। कंट्रोवर्सी आपकी तरफ से स्टार्ट होती है तो फिर सपना का नाम लिया जाता है। अंशु वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट आपकी तरफ से हुई थी, अंशु ने नहीं स्टार्ट की ये कंट्रोवर्सी। शिवी ने भी इनडायरेक्टली केस किया था, डायरेक्ट जो है आपके भाई की तरफ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो फिर वो खुल के आ गई। तो डायरेक्ट कोई भी नहीं छेड़ रहा है आपको, सब इनडायरेक्टली कर रहे थे तो आप डायरेक्ट आ जाती हो। तो यही है कि कंट्रोवर्सी दोनों तरफ से स्टार्ट हो रही होती है। आप अगर सबसे पहले कंट्रोवर्सी को स्टार्ट देती हो, फिर उसके बाद वो एक गंदे लेवल पे चली जाती है। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा यार प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बिल्डअप करके आप बहुत गंदा, मतलब आप अपनी ही मेंटल पीस के साथ खेल रहे हो ना। एक लड़की जो ऑलरेडी दो दो हादसों से गुजर चुकी है, दो दो बच्चियां उसके सामने हैं, वो ये बार बार कंट्रोवर्सी में जाती है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है? लेकिन खैर, उस वीडियो में बस उसने यही सब कुछ बताया है कि बस मेरे साथ गलत होता था, मेरे ससुर ने मेरे ऊपर गलत नज़रें रखी हुई थी, और मेरे ससुर ने हमेशा गलत हरकतें की हैं मेरे साथ। मैंने बहुत कुछ झेला है, मारम पिटाई, हर चीज़ बोला मैंने झेली है वहाँ पर। हर ताना, इवन जहेज पे भी, मतलब इसने जहेज वाला भी इसने बात की कि जहेज पे भी मैंने बहुत बातें सुनी है। तो ये तो देखो नॉर्मल होता ही है भाई, जहेज वाला ये सब कुछ तो हुआ होगा, मैं तो बोलती हूँ कि ये तो होता है नॉर्मल। हर घर में सासों का ये ताना रहता ही है जब भी बहू आती है कि जहेज कम लाई हो, तुम्हारे माँ बाप फकीर है, तुमने क्या दिया है। तो सपोर्ट तो खैर सपना को पहले भी लोग करते थे और अब भी कर रहे हैं। सपना को सिर्फ जो सपोर्ट छोड़ी गई थी वो सिर्फ इसीलिए छोड़ी गई थी कि अंशु का जो सीन था। लेकिन देखते हैं अंशु क्या रिएक्ट करती है, क्योंकि इसने पूरी वीडियो में बार बार अंशु को क्या गया कहा है, और कमेंट भी उसने बार बार किए हैं कि अंशु अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो अपनी सच्चाई, ये सच्चाई साबित करो, और ये चीज़ आके बोलो कि ये सब कुछ सही है जो मैंने बोला है। तो बार बार अंशु को बोला गया, तो काफ़ी सारे लोग अंशु का भी वेट कर रहे हैं कि अंशु अब इस बात पर क्या रिएक्ट करती है। तो ये कंट्रोवर्सियाँ चलती रहेंगी भाई। यूट्यूब इस टाइम पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, ठीक ठाक व्यूज़ मिल रहे हैं इस टाइम पर यूट्यूब को इन कंट्रोवर्सीज से। खैर, लाजमी अपना राय जो भी हो वो शेयर करना। लोगों की राय बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है कि ये सब कंट्रोवर्सी बिल्डअप इसीलिए की जा रही है क्योंकि इस टाइम पर नेहा की और आशीष की, नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी आई है। तो उसको लग रहा है कि चलो यार कंट्रोवर्सी चल रही है, अब हम भी एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। तो लोगों की राय काफ़ी मुख्तलिफ है उसको लेकर, उनकी भी सही है क्योंकि ये कंट्रोवर्सियाँ ही है ना एक तरीके से। अब तो जो बीत गया वो बीत गया, मैं ये बोलती हूँ जो बीत गया उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते हो आप। फिर ये कंट्रोवर्सियाँ करके सोशल मीडिया पर गंदा कर आपको क्या मिल जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, सोशल मीडिया पर अब जब बातें आई हैं तो बातें तो होंगी ही। तो आप लोग लाजमी अपनी राय शेयर करना कि आप लोगों की क्या राय है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।